दोस्तों, आज आप थोड़ा दुखी महसूस कर रहे हैं क्या? तो रिचर्ड कार्लसन का कहना है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जीवन को परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए यहाँ 5 सिद्धांत इस बुक समरी में दिए गए हैं। आप खुश रह सकते हैं चाहे कुछ भी हो। दोस्तों, यह किसके लिए है और यह किताब किसके लिए है? बाजार में खुशी और उसे कैसे प्राप्त किया जाए, इस विषय पर पहले से ही कुछ असाधारण पुस्तकें उपलब्ध हैं और एक तरह से यू कैन बी हैप्पी नो मैटर व्हाट बहुत कम नई या अलग अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। हालांकि यदि आप खुशी प्राप्त करना चाहते हैं तो यह निश्चित रूप से एक ऐसी पुस्तक है जिसे आप पढ़ना चाहेंगे। कार्लसन एक मनोचिकित्सक और एक बहुत लोकप्रिय प्रेरक वक्ता थे, इसलिए आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। खासकर इसलिए क्योंकि यह उनकी शीर्ष 3 पुस्तकों में से एक हैं। रिचर्ड कार्लसन के बारे में कुछ बातें जानेंगे। रिचर्ड कार्लसन एक अमेरिकी मनोचिकित्सक, बेस्ट सेलर लेखक और प्रेरक वक्ता थे। अपनी पहली पुस्तक के प्रकाशन के लगभग 1 दशक बाद ही वे देश भर में मशहूर हो गए। डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ एंड इट्स ऑल स्मॉल टफ लगभग 100 सप्ताह तक यूएस टुडे और न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर सूची में शीर्ष पर रही और लगभग 30 भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया। एक विपुल लेखक कार्लसन ने अपने जीवन के 46वें वर्ष में दौरे के दौरान अचानक निधन से पहले 20 पुस्तकें लिखी। जीवन की गति को धीमा करना और सोचना बंद करो, जीना शुरू करो के लिए हमारे सारांशों को अवश्य देखिए, वीडियो ज़रूर देखिए। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए शुरुआत करते हैं। आप खुश रह सकते हैं चाहे कुछ भी हो, इस पुस्तक का सारांश। इस असाधारण पुस्तक में डॉक्टर वेन डायर ने यू कैन बी हैप्पी नो मैटर व्हाट की प्रस्तावना में लिखा है। डॉक्टर कार्लसन बताते हैं कि जीवन आपका दुश्मन नहीं है, लेकिन आपकी सोच हो सकती है। जो लोग रिचर्ड कार्लसन के काम से पहले से परिचित हैं, उनके लिए यह कोई नई बात नहीं है। उनके दर्शन या बेहतर कहें तो मनोविज्ञान के मूल में ही खुशी का हेमलेटियन विचार है कि कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं है, बल्कि सोच उसे ऐसा बनाती है। सरल शब्दों में कहे तो हम सोचने वाले प्राणी हैं। यही कारण है कि जीव विज्ञानी हमारी प्रजाति को होमोसेपियन कहते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश हम हमेशा वैसा नहीं सोचते जैसा हमें सोचना चाहिए। यदि हम में ऐसा करने की शक्ति होती तो हम अधिक खुश होते, क्योंकि और यह आप चाहे जो भी हो खुश रह सकते हैं का एक मुख्य विचार है। खुशी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हमें प्राप्त करना चाहिए, बल्कि ऐसी चीज़ है जिसे हमें बनाए रखना सीखना चाहिए। खुशी, डायर के शब्दों में, सड़क का अंत नहीं है, यह शुरुआत है। जैसा कि अपेक्षित था, इस पुस्तक के माध्यम से कार्लसन का उद्देश्य हमें यह सिखाना है कि हम अपनी खुशी को कभी भी अपने से दूर न जाने दें। ऐसा करने के लिए उन्होंने 5 सिद्धांत निकाले हैं जो आपके जीवन में संतुष्टि पाने में आपकी मदद करने के लिए मार्गदर्शक उपकरण के रूप में कार्य करेंगे। उन्होंने पुस्तक के प्रथम भाग में इनके बारे में विस्तार से बताया है। चूँकि यह अधिक महत्वपूर्ण भाग है, इसलिए हम दिए गए सारांश में अपना ध्यान लगभग विशेष रूप से इन्हीं 5 भागों पर केंद्रित करेंगे। दूसरे 5 अध्याय वाले भाग में उचित शीर्षक सिद्धांतों को लागू करना। कार्लसन कुछ उदाहरण देते हैं कि पहले भाग के ज्ञान को वास्तविक जीवन की स्थितियों में कैसे उपयोग किया जाए। यहाँ शामिल विषय हैं रिश्ते, तनाव, समस्याओं का समाधान, खुशी और स्वास्थ्य और व्यसन। पुस्तक का अंत आपके जीवन के लिए एक चेकलिस्ट नामक अध्याय से होता है। खुशी एक प्राकृतिक अवस्था है। यदि आप अधिकांश लोगों की तरह हैं तो आप शायद यह मानते होंगे कि आपका जीवन दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की एक श्रृंखला मात्र है, जिसके बीच बीच में कुछ समय के लिए खुशी भी आती है, और इसका उल्टा नहीं है। रिचर्ड कार्लसन अन्यथा सोचते हैं। वह लिखते हैं, हमारे मन की सबसे स्वाभाविक अवस्था संतोष और आनंद की होती हैं। जो बाधाएं या रुकावटें हमें इन सकारात्मक भावनाओं का अनुभव करने से रोकती हैं, वे सीखी हुई नकारात्मक प्रतिक्रियाएं हैं जिन्हें हमने मासूमियत से आवश्यक या जीवन जैसा है
वैसा ही मान लिया है। आइए हम इसे पुनर्लिखते हैं ताकि आप इसे बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। आप खुश रहने के लिए पैदा हुए हैं और बनाए गए हैं। आंतरिक शक्ति, संतुष्टि, जिज्ञासा, स्नेह और उन लोगों के प्रति कृतज्ञता की भावनाओं से भरे हुए हैं जिन्हें आप प्यार करते हैं और जो आपको प्यार करते हैं। अगर आपको हमारी बात पर यकीन नहीं है तो बस किसी भी बच्चे को गेम खेलते हुए देखें और आप समझ जाएंगे कि इसका वास्तव में क्या मतलब है। हालांकि आप अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा ऐसे व्यवहार और आदतों को सीखने और अपनाने में बिताते हैं जो आपकी खुशी की संभावनाओं में बाधा डालते हैं। कैसे? ठीक है, बस अपने मस्तिष्क को यह सोचने के लिए मजबूर कर दे कि वह निरंतर संघर्ष कर रहा है और उसे इसके प्रति निरंतर जागरूक रहना चाहिए। यदि आप जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो आपका काम सरल है, इन बाधाओं को दूर करें और इस प्रकार उन अंतर्निहित सकारात्मक भावनाओं को उजागर करें जिनके साथ आप पैदा हुए हैं। आपकी प्राकृतिक स्थिति, जिसे कार्लसन स्वस्थ मनोवैज्ञानिक कार्यप्रणाली या बस एक अच्छा एहसास कहते हैं, इसका परिणाम जीवन का अधिक सार्थक और सुंदर अनुभव है। खुशी की कुंजी आपका गणना करने के लिए उपयोग किया जाता है। इस घटक का मूल्य स्पष्ट है, इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। मस्तिष्क का दूसरा भाग, ट्रांसमीटर, जिस तक हम सभी को पहुंच है, वह हिस्सा है जो हृदय के मामलों को निपटता है। जहां कंप्यूटर की जानकारी अपर्याप्त है, यह हमारा ट्रांसमीटर दिमाग है, न कि हमारा कंप्यूटर दिमाग जो हमारे संतोष, आनंद और ज्ञान का स्रोत है। आप पहले से ही समस्या को समझ सकते हैं। यदि आप जीवन के कुछ सबसे बड़े प्रश्नों का उत्तर ढूंढना चाहते हैं तो कंप्यूटर न केवल अव्यावहारिक है बल्कि वस्तुतः बेकार भी है। क्यों? क्योंकि उदाहरण के लिए विवाह या रिश्तों से जुड़ी समस्याओं जैसे मामलों में हमारे पास आमतौर पर सभी कारक उपलब्ध नहीं होते हैं और कंप्यूटर विश्वास की छलांग लगाने में असमर्थ होते हैं। इसे इस तरह से समझें, आपके मस्तिष्क का कंप्यूटर हो तो आप किसी नई समस्या को हल करने के लिए इनमें से किसका इस्तेमाल करेंगे? कार्लसन लिखते हैं कि नए उत्तर आपके मस्तिष्क के कंप्यूटर भाग में पहले से मौजूद जानकारी से नहीं आते हैं, वे हृदय परिवर्तन से आते हैं। जीवन को अलग तरह से देखने से स्वयं के अज्ञात शांत भाग से आते हैं। सिद्धांतों तो संक्षेप, जिससे आप अधिक प्रसन्न और सहज हो जाएंगे। और ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका है अपने संचारक मन को समझना शुरू करना, जो इन गहरी सकारात्मक भावनाओं का स्रोत है। कार्लसन के 5 सिद्धांत आपकी मदद जरूर करेंगे। इनमें से पहले 4 मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों की एक श्रृंखला पर आधारित हैं, जिन्हें मूल रूप से रिक सुआरेज और रोजर मिल्स ने अपनी 1987 की पुस्तक सैनिटी, इंसैनिटी एंड कॉमन सेंस में तैयार किया था। 5वां, और हमें पूरा यकीन है कि आप पहले से ही जानते हैं कि कार्लसन द्वारा जोड़ा गया है। कार्लसन द्वारा वर्णित 5 सिद्धांत संक्षेप में इस प्रकार के हैं। सोचने की हमारी क्षमता जीवन के हमारे मनोवैज्ञानिक अनुभवों का निर्माण करती है और सोचना एक स्वैच्छिक कार्य है। मनोदशा, हमारी अपनी समझ की सोचना एक स्वैच्छिक कार्य है। पल पल और भी एक अनूठे तरीके से सोचते हैं। हम में से प्रत्येक अलग मनोवैज्ञानिक वास्तविकता में रहते हैं। भावनाएं, हमारी भावनाएं एक अंतर्निहित बायोफीडबैक तंत्र के रूप में काम करती है, जो हमें बताती है कि हम मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से कैसा कर रहे हैं। वर्तमान क्षण, अपनी भावनाओं पर ध्यान देकर वर्तमान क्षण में अपना ध्यान रखना सीखना हमें चरम क्षमता से और नकारात्मक सोच के विचलन के बिना जीने की अनुमति देता है। आइए इन पर गहराई से चर्चा करें। चाहे कुछ भी हो, आप खुश रह सकते हैं से मुख्य सबक इस प्रकार के हम ले सकते हैं। विचार का सिद्धांत, मनोदशा का सिद्धांत, पृथक वास्तविकताओं का सिद्धांत, भावनाओं का सिद्धांत, वर्तमान क्षण का सिद्धांत। एक एक सिद्धांत हम बारीकी से जानेंगे। विचार का सिद्धांत, कार्लसन के अनुसार चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक, हमारी अधिकांश भावनाएं हमारी सोच के तरीकों का प्रत्यक्ष परिणाम होती हैं। इस धारणा को समझना अजीब लग सकता है, लेकिन इसे इस तरह से सोचिए, एक ही घटना 10 अलग अलग लोगों को कम से कम उतने ही अलग अलग तरीकों से प्रभावित कर सकती हैं।
क्यों? क्योंकि उनमें से प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर इन घटनाओं को अलग अलग तरीके से अनुभव करता है। यह अंतर स्वाभाविक रूप से हमारे मन द्वारा उन्हें छानने और विश्लेषण करने के तरीकों से उत्पन्न होता है। सोचना एक स्वैच्छिक प्रक्रिया है, जिसका अर्थ है, जैसा कि एक प्रसिद्ध जर्मन गीत कहता है, विचार स्वतंत्र है। अवसादग्रस्त लोग अपने नकारात्मक विचारों को अपने अंदर कैद कर लेते हैं, इस तथ्य से अनजान कि वे ही उन्हें उत्पन्न करते हैं और परिणाम स्वरूप उन्हें गैर कानूनी बता सकते हैं। लेकिन यह बात हर किसी के लिए सच है। आपके विचार आपके अपने हैं, लेकिन वे आपको नहीं बनाते। आप उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं और इच्छानुसार बदल भी सकते हैं। विचार वास्तविकता का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी पैंट पर कॉफ़ी गिरा दी जैसी जानकारी को क्रोध और निराशा के उत्प्रेरक के रूप में विश्लेषित करना चाहिए। आप इसे स्वीकार कर सकते हैं और हजारों अलग अलग तरीकों से इसकी व्याख्या कर सकते हैं। वास्तव में यही बात हमें लोगों में इतनी विविधता प्रदान करती है। कुछ लोग शांत होते हैं, कुछ क्रोधित होते हैं तथा तीसरा समूह उदासीन होता है। इस शक्ति का अपने लाभ के लिए उपयोग करें। मूड का सिद्धांत। कार्लसन ने दूसरे सिद्धांत को पेश करते हुए लिखा, जैसे हम मनुष्य के रूप में लगातार सोचते रहते हैं, वैसे ही हमारी जागरूकता का स्तर कि हम सोच रहे हैं लगातार बदल रहा है। विचारक के रूप में खुद के बारे में हमारी जागरूकता में यह निरंतर बदलाव की मूड में बदलाव के रूप में जाना जाता है। थॉमस मान ने एक बार लिखा था, समय ठंडा करता है, समय स्पष्ट करता है। घंटों तक कोई भी मूड पूरी तरह अपरिवर्तित नहीं रह सकता। कभी आप बहुत खुश होते हैं तो कभी आप बस बिस्तर पर लेटकर टीवी शो देखना और आइसक्रीम खाना चाहते हैं। किसी भी मामले में जो बदल रहा है वह आपका जीवन या वास्तविकता नहीं है, बल्कि आपका मूड है। कभी कभी जब सब कुछ बहुत सही लगता है तो आपका मूड गिर जाता है और जीवन अचानक असहनीय लगता है। अन्य समय जीवन निराशाजनक होता है, लेकिन फिर मूड में बदलाव तितलियां और इंद्रधनुष लाता है। बिंदु, यदि कोई भी मनोदशा शाश्वत नहीं है तो उचित यही है कि जब आप उच्च मनोदशा में हो तभी निर्णय लें और समस्याओं का समाधान खोजें। पृथक वास्तविकताओं का सिद्धांत। आप जानते हैं कि वे क्या हैं। कोई भी दो मनुष्य एक जैसे नहीं होते और आप जानते हैं ऐसा क्यों है, क्योंकि हर किसी की सोचने की शैली एक बहुत ही अनोखी संदर्भों द्वारा कई अलग अलग तरीकों से की जा सकती है। इसे 1000 से गुना करें और आपको पता चलेगा कि विश्व दृष्टि कितनी भिन्न और अलग अलग हो सकती है। समस्या, आप किसी अन्य व्यक्ति के विचारों और विश्वासों को बदलने के लिए बहुत सारी ऊर्जा खर्च करते हैं और संभावना यह है कि उसके संदर्भ के दायरे में आप जो कुछ भी कहते हैं वह अप्रत्याशित तरीके से प्रतिध्वनित होता है और अंततः उसका अर्थ ऐसी चीजों में बदल जाता है जिन्हें आप समझ नहीं पाएंगे। समाधान, दूसरों को बदलने की कोशिश करना बंद करो। बेहतर तरीका यह है कि आप इस तथ्य को स्वीकार कर ले कि हर कोई वास्तविकता की अपनी अलग व्याख्याओं में जीता है और अपने आसपास की दुनिया के बारे में अन्य लोगों के दृष्टिकोण के प्रति अपने दिल और दिमाग को खोले। यही वह चीज है जो विकास और समझौता को संभव बनाती है और यही मानवता है। भावनाओं का सिद्धांत। इस अध्याय का उपशीर्षक शीला क्रिस्टल का एक उदाहरण है। आप एक अच्छी भावना से केवल एक विचार की दूरी पर है। इसका सार, एपिकुरस और उनके अनुयायी इस बात पर दृढ़ता से विश्वास करते थे, अर्थात आपकी भावनाएं इस बात का अच्छा संकेतक है कि आपको कैसे सोचना चाहिए। कार्लसन इसे समझने के लिए एक अच्छा उदाहरण देते हैं। जब हमारी कार में चेतावनी लाइट चमकती है, वे लिखते हैं, इसके चमकने का विशेष कारण पहले इतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना कि यह तथ्य कि यह चमक रही है। हमें बस इतना करना है कि सड़क से हट जाए और मोटर बंद कर दे। दूसरे शब्दों में, क्रोध, ईर्ष्या, आक्रोश, लालच, अवसाद, ये सभी संकेत हैं कि आप अपनी स्वस्थ मनोवैज्ञानिक कार्य प्रणाली से भटक गए हैं। यदि आप कार रोककर यह नहीं देखेंगे कि इसमें क्या खराबी है, तो हो सकता है कि आपकी कार का पेट्रोल खत्म हो जाए या आपको पता चले कि अगले मोड़ पर आपके ब्रेक काम नहीं कर रही हैं। लेकिन
तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। वर्तमान क्षण का सिद्धांत, वर्तमान में रहना। कार्लसन हमें याद दिलाते हैं पूरे इतिहास में लगभग हर आध्यात्मिक गुरु ने यही समाधान सुझाया है। वास्तव में यह एक खुशहाल जीवन जीने के लिए सबसे पुरानी और बुद्धिमानी भरी सलाह में से एक हो सकती है। इस सलाह के पीछे का ज्ञान इतना सरल है कि इसके विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है। आपके पास केवल वर्तमान क्षण है, बाकी सब कुछ केवल भ्रम है, भले ही वह अतीत ही क्यों ना हो। यदि आप अपने मन को बार बार भटकने देते हैं तो आप स्वयं को भ्रम में फंसा लेंगे। जो मन वर्तमान में नहीं जी रहा है वह मन चिंताओं और पछताओं के बवंडर के लिए पूरी तरह से तैयार है। दूसरी ओर जो मन वर्तमान में जीता है वह मन है जिसमें संतोष, संतुष्टि और खुशी न केवल संभव है बल्कि अस्तित्व की एक स्वाभाविक स्थिति है। दोस्तों, क्या आपको यह सारांश पसंद आया है? हम आपको और अधिक अद्भुत सारांशों और ऑडियो बुक के लिए हमारा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करने के लिए निवेदन करते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को और ग्रुप को भी यह वीडियो फॉरवर्ड करें। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।